हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के गणित विषय से है, जिसमें अध्याय 1 संख्या पद्धति का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे और इसके बाद प्रश्नावली 1.3 को समझेंगे और उसका हल करेंगे। ठीक है, यह है आपका संख्या पद्धति अध्याय 1.3 का। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 का वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाग के बारे में। ठीक है, कि भाग हम लोग बचपन में पहले ही पढ़ चुके हैं, आज फिर भी जानेंगे इसके बारे में कि भाग में क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि 4 से हम 13 को भाग देंगे। किसको भाग देंगे? 13 को भाग देंगे। यदि इसको हम भाग देंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, तो इसमें शेष कितना बच जाएगा? 3 में 2 गया 1, 1 शेष बच गया। ठीक है, इसको भाग बोलते हैं। यहाँ यदि हम दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो आगे बढ़ेंगे इससे, तो ये इसी को बोलेंगे दशमलव संख्या। ठीक है, तो भाग में देखिए कौन से भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ वाला भाग को बोलते हैं, यहाँ जो आता है उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं इसको? भागफल। ठीक है, ये वाला को बोलते हैं शेष। यहाँ जो बचेगा अंत में उसको बोलते हैं शेष। ठीक है, और इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं इसको? भाजक, भाजक। और इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं इनको? भाज्य। ठीक है, यानी ये हो गया भाज्य, भाजक, भागफल, शेष। इस तरह से भाग का स्थान होता है, इनको जानना जरूरी है। ठीक है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आज भी पढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बोलता है कि किसी भी दशमलव वाले भाग का भागफल या तो शांत होता है या अनवसानी आवृत्ति होता है। ठीक है, यानी किसी भी दशमलव वाले जितना भी दशमलव वाला भाग होगा या तो वो शांत होगा या तो अनवसानी आवृत्ति का होता है। ठीक है, तो ये इसको याद रखना है। ठीक है, काम का चीज़ है। उसका दशमलव प्रसार पढ़ते हैं हम लोग। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक है, देखिए दशमलव प्रसार को 3 भागों में रखा गया है। ठीक है, नंबर 1 में होता है शांत। क्या होता है? शांत। ठीक है, और दूसरा में आता है अनवसानी। दूसरा में आता है अनवसानी, और तीसरा में आता है, तीसरा में आ जाता है आपका अनवसानी। ये हो गया अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति। एक तीसरा आ जाता है आपका अनवसानी, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, अब देखिए शांत में क्या क्या आता है। शांत में जैसे हो जाएगा कि जिसको भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए, जैसे 2/5 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3/6 हो गया। समझ गए? जैसे उसके बाद जैसे यहाँ देखिए 5 है, तो 5 से यदि हम 2 को भाग दें, ठीक है, तो यहाँ 0 देंगे, तो यहाँ 0 पॉइंट देंगे, तो यहाँ ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 20 हो गया, तो 4 5 चौके 20, ये तो कट गया। तो इसका मान कितना आ गया? 0.4। ये पूर्ण रूप से कट गया ना। पूर्ण रूप से कट जाए उसी को शांत बोलते हैं। ठीक है, जैसे और दूसरा देखेंगे हम लोग, 6 से 3 को भाग देंगे तो नहीं चलेगा, इससे ये छोटा हो गया, तो 0 पॉइंट देंगे, 30 हो गया, तो 6 5 30, 6 5 30 कट गया। ये भी 0.5 है, ये पूर्ण रूप से कट गया। तो जो इस तरह से पूर्ण रूप से कट जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं उसको? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये हो गया आपका शांत दशमलव प्रसार। उसके बाद अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति में जैसे क्या क्या होगा? 2/3 हो गया, 4/7 हो गया। अब देखिए इनको यदि हम भाग देंगे तो आप पाइएगा कि 3/2 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, नहीं चलेगा, तो 0 पॉइंट या 0 देंगे, तो हो जाएगा 6 तिया 18। कितना बच गया? 2। फिर 0 देंगे, फिर 6 तिया 18, फिर कितना बच गया? 2, फिर 6 तिया
18, फिर कितना बच गया 2। इस तरह से ये चलते रहे, कभी नहीं कटेगा, ठीक है। इस तरह के इसको बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति, ठीक है। इस तरह से चला तो इसको बोलेंगे अनवसानी आवृत्ति। उसी प्रकार यदि हम इसका भी भाग करेंगे कि 7/4 करेंगे, ठीक है, देखिए ये भी नहीं चलेगा, तो हो जाएगा आपका 0 पॉइंट देंगे तो 40, 7 5 35, कितना बच गया 5, ठीक है। तो फिर हम यहाँ 0 देंगे तो साथ ही 49, ठीक है, कितना बच गया 1, तो नहीं चलेगा, 0 देंगे 7 1 7, कितना बच गया 3, ठीक है। उसका बाद हो गया फिर 7 चौके 28, 30 हो गया, 7 चौके 28, ठीक है। तो कितना बच गया आपका 2, ठीक है, ये आपका 2 हो गया, 7 चौके 28, 2 बच गया। 0 देंगे यहाँ पे, तो यहाँ यदि हम 0 देंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 7 चौके 28, 7 दूनी 14, कितना बच गया 6, ठीक है। इस तरह से चलते रहेगा, आगे और भी बढ़ेगा, ठीक है, ये रिपीट होगा आगे बढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ 6 हो गया, 6 पर अब 0 देंगे यहाँ पे यदि हम तो 60 हो जाएगा, ठीक है। 7 8 56, कितना बच गया 4, देखिए फिर 4 आ गया, फिर यहाँ 4 आ गया, 4 था पहले 4 आ गया, 0 देंगे तो कितना हो गया 40, फिर 7 5 35, फिर देखिए 35 आया, फिर 5 बज गया, ये 5 फिर 50 बनेगा, ये अब यहाँ से रिपीट होना चालू होगा, ठीक है। तो ये यानी कभी नहीं कटेगा, ये यहाँ से फिर रिपीट होगा 5 7 1 4 2 8, फिर 5 7 1 4 2 8, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको? अनवसानी आवृत्ति, ठीक है। तो ये हो गया अनवसानी आवृत्ति। उसके बाद अनवसानी अनावृत्ति। तो अनवसानी आवृत्ति में क्या होता है, आपका संख्या रिपीट होगा, अनवसानी आवृत्ति में रिपीट होगा, और इसमें रिपीट नहीं होगा, ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को परिमेय संख्या भी बोलते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। ये दोनों को परिमेय संख्या भी बोलते हैं। और अनवसानी अनावृत्ति में क्या होगा, किसी संख्या को लेंगे हम तो कभी नहीं कटेगा, जैसे पाई का मान यदि हम लें, ठीक है, तो इसका मान हो जाता है पाई का 3.1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3, इस तरह से डॉट 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 ये चलते रहेगा, कभी नहीं कटेगा, ठीक है। इसमें रिपीट भी नहीं होगा आपका और कभी कटेगा भी नहीं, समझ गए। तो ये इस तरह के संख्या को बोलते हैं अनवसानी अनावृत्ति। जिसमें रिपीट हो संख्या बार बार अनवसानी आवृत्ति। जिसमें रिपीट नहीं हो, पूर्ण रूप से कट जाए, ये हो गया शांत। और रिपीट भी नहीं है और चलते रहे तो उसको बोलते हैं अनवसानी अनावृत्ति। जैसे √2 का मान यदि हम लेंगे तो इसका मान आ जाता है 1.4142135623 ठीक है, 0 9 5 0 4 8 8 0 1 6, इस तरह से डॉट डॉट चलते रहेगा, ये कभी नहीं कटेगा, ठीक है। इस तरह की संख्या को बोलते हैं अनवसानी अनावृत्ति। यानी दशमलव प्रसार जो है 3 प्रकार का, शांत, अनवसानी आवृत्ति और अनवसानी अनावृत्ति। तो शांत में पूर्ण रूप से कट जाएगा, अनवसानी आवृत्ति में क्या होगा, एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा, ठीक है। और अनवसानी अनावृत्ति में क्या होगा, रिपीट नहीं होगा लेकिन ये चलते रहेगा, कभी नहीं कटेगा, ठीक है। और शांत और अनवसानी आवृत्ति को परिमेय संख्या भी कहते हैं, और अनवसानी अनावृत्ति को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.3 हल करेंगे। इसमें बोलते हैं निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी दशमलव प्रसार आपको पहचानना है, शांत है या अनवसानी आवृत्ति का है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, अभी बनाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 1 नंबर का इन सभी को हल करते हैं, शांत है या अनवसानी आवृत्ति का है, ठीक है। देखिए इनको हम हल करेंगे यहाँ पे, तो हम पाएंगे यहाँ पे कि हल करते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे है 36/100 है, तो यहाँ इसको भाग देंगे इनको, तो 0 वाला देखिए, 0 वाला भाग आसान होता है, जितना 0 है उतना के बाद पॉइंट बैठा दे। जैसे 36 हो गया, 2 0 है, 2 के बाद पॉइंट बैठा, आगे में कुछ नहीं बचा तो 0, ये पूर्ण रूप से कट गया, भाग देंगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कट जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं हुआ। फिर इसका 2 नंबर देखिए आप, 2 नंबर में देखेंगे हम इसको, यदि हम हल करेंगे, ठीक है, जैसे 1/11 है, ठीक है, 1/11 करेंगे, यहाँ करते हैं, ठीक है, 11/1
देखिए इसको चलाइए तो क्या आता है, देखिए नहीं चलेगा, पॉइंट देंगे 0, फिर भी नहीं चल रहा है, इससे एक छोटा है, 1 0 देंगे तो यह 2 0 हो गया, तो हो जाएगा 11 नमंग 99। फिर 1 बज गया आपका, फिर 1 0 दिए नहीं चला, फिर 1 0 देंगे तो 0 0 हो गया, फिर 11 नमंग 99, ठीक है। तो फिर 1 बज गया, 11 नमंग 99, फिर 1 0 दिए नहीं चला, ठीक है, फिर 0 देंगे फिर 0 0 हो जाएगा, 11 नमंग 99, फिर 1 बज गया, ठीक है। इस तरह से देखिए, फिर 1 0 दिए नहीं चला, 1 0 दिए 0 0, ठीक है, 11 नमंग 99, इस तरह से देखिए ये चल रहा है, यानी आगे बढ़ते रहेगा, कभी नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको भाग करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 0.090909। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, 0.09 पर 0909 रिपीट हो रहा है ना, तो 09 पर हो जाएगा बार। बार का मतलब होता है ये संख्या बार बार आएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से बार बार आए तो इसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी आवृत्ति, नहीं आवर्ती, अनवसानी आवर्ती कहेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनको देखते हैं 3 नंबर। हम 3 नंबर को यदि सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हल करेंगे 3 नंबर का। देखिए ये तो आप जानते हैं कि 8 चुके 32, 32 एक 33/8, ठीक है, कितना हो गया 33/8। इसको यदि इसी प्रकार यदि हम इसको भाग करेंगे 33/8 को, ठीक है, तो इसका हमको मिल जाएगा 4.125, इतना मिल जाएगा, ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शांत। जैसे इसको भाग किए थे ना वैसे इसको भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए इसको, देखिए इसको यदि हम हल करेंगे तो कितना है 3/13, ठीक है। तो 3 से 3/13, इसको यदि हम भाग करेंगे 3/13 को भाग करेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा 0.230769, ठीक है। इस तरह से रिपीट होगा ये, फिर आगे चलेगा इसी तरह का 230769, इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये संख्या बार बार रिपीट होगा। आप भाग करेंगे तो समझ जाएंगे, जैसे इसको भाग किए थे आप लोग तो भाग जानते ही हैं, तो इस तरह से रिपीट होगा, ठीक है। तो ये संख्या रिपीट हो रहा था, इसके ऊपर में क्या चढ़ जाएगा, बार, क्या चढ़ जाएगा, बार चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिपीट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति कहेंगे इसको, ठीक है। उसी प्रकार इसको यदि हम भाग करेंगे 2/11, 2/11 को यदि हम भाग करेंगे तो हम लोग इसमें भी देखिए, इसको यदि हम एक दिखा देते हैं आपको, 11/2 करेंगे, ठीक है। 0.011 के 11, कितना बच गया, 10 में 1 गया 9, ठीक है, यहाँ हो गया, फिर 0, 11 8 88, कितना बच गया 2, फिर 0, 11 के 11, फिर कितना बच गया 9, फिर 0, 11 8 88, ठीक है, फिर बच गया 2। देखिए ये रिपीट होगा, इसी तरह से ये रिपीट होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये 18 बार बार 1 8 1 8 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0.181818 ठीक है, इसमें भी होगा ऐसे, तो इसका हो जाएगा 0.18 पर पावर बार। इस तरह से बार चलेगा तो क्या बोलेंगे इसको, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, ये भी अनवसानी आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये बच गया, इसको भी हल करते हैं, अच्छा से समझिए आप लोग, दिक्कत है तो बार बार वीडियो को देखिए और उसका अपने से हल करने का भी कोशिश कीजिए, ठीक है। 29 इतना बटे 400। अब देखिए इसको यदि हम भाग करेंगे तो 329/4, तो ये 0 वाला भाग करना आसान है, 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट बैठा दिए, पॉइंट बैठा दिए। अब इसको 4 से भाग करें, देखिए 0 हटा दिए, 0 2 है, 2 0 है ना, तो 2 के बाद पॉइंट बैठा दिए, 0 खत्म हो गया। अब इसको भाग करेंगे, ठीक है। इसको यदि हम लोग भाग करेंगे, ठीक है, तो बहुत आसान सा भाग है ये। भाग करेंगे तो इसको आपको मिल जाएगा 0.8225, ये यहीं तक ख़त्म हो जाएगा ये हिसाब, ठीक है। यहाँ तक ख़त्म हो गया तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं हुआ, रिपीट भी नहीं हुआ, रिपीट हुआ क्या, नहीं हुआ, यहीं तक हिसाब खत्म हो जाएगा, कट जाएगा ये पूर्ण रूप से, ये आपका शांत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से शांत और शांत हम लोग पहचान लेंगे। ये अब हम लोग 2 नंबर सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर में क्या है, बताइए कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान जो है
1 4 2 8 5 7 पर पावर 12 है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि इन सभी का मान दिखाना है। ठीक है, कि इतने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, इसको बनाना है। ठीक है, यानी इन सभी का मान निकालना है। 1/7 का मान दिया हुआ है, उस पर उसका मान बैठा के इन सभी का मान को बिना भाग दिए ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए 1/7 का मान दिया हुआ है। ठीक है, इस 1/7 का मान इतना का प्रयोग करके इन सभी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए पहला बनाते हैं। 2/7 है। देखिए 2/7 को हम लोग 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। 2 को अलग कर दिए, 1/7 को अलग कर दिए, क्योंकि यहाँ 1 गुना 2 छिपा हुआ है, आप जानते हैं इस सब चीज़ को। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 2 गुना 1/7 का मान इतना है, तो 1/7 के बदले में इसको बैठा देंगे 0.142857 पर पावर 12। अब 2 गुना इतना हो गया। अब ये दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, ये दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 7 दूनी 14 का 4 हासिल बचा 1, 5 दूनी 10, 1 11 का 1 हासिल बचा 1, 8 दूनी 16, 16 1 17 का 7 हासिल बचा 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, इधर 4 दूनी 8, इधर 2 1 के 2। ठीक है, पॉइंट इधर हो गया 0। उसके बाद इसके ऊपर में पार चढ़ा देंगे, तो ये हो गया इसका मान। ठीक है, इसी प्रकार इसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 1/7, फिर ये 3 रह गया, आपका गुना 0.142857 पर पावर 12। तो इसको इससे गुना करेंगे, तो गुना करेंगे, देखिए गुना करेंगे तो चलिए इस गुना करेंगे तो हमको इतना मिलेगा। ठीक है, इतना गुना इतना करेंगे तो इतना मिलेगा। उसी प्रकार 4/7, तो 4 अलग हो जाएगा, 4 गुना 1/7, 1/7 का मान बैठा देंगे, फिर इसको 4 से गुना करेंगे तो इतना मिल जाएगा। 5/7, 5 गुना 1/7, 5 गुना 1/7 के मान को बैठा देंगे, तो इतना गुना करेंगे दोनों को तो इतना हो जाएगा। 6/7, 6 गुना 1/7, तो 6 गुना 1/7 का मान बैठा देंगे, दोनों को गुना करेंगे तो इतना मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, शांत होगा या अन्वसानी आवृत्ति होगा। इसमें 12 है, सब में 12 है, तो क्या होगा, ये रिपीट होने वाली संख्या है। ठीक है, इसको बोलेंगे अन्वसानी आवृत्ति। सबका सब क्या है, अन्वसानी आवृत्ति होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग 3 नंबर को बनाएंगे। बोलते हैं निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट 0। यानी 1 नंबर में 0.6 पर पावर 12, 2 नंबर में है 0.47 पर पावर 12, 3 नंबर में 0.001 पर पावर 12। देखिए ये सभी पर क्या है, बार चढ़ा हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, अन्वसानी आवृत्ति है। यदि अन्वसानी आवृत्ति है तो ये परिमेय संख्या होगा, तो इसको हम लोग P/Q के रूप में बदल ही सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 नंबर है 0.6 पर पावर 12। ठीक है, इसको यदि हम लोग हल करेंगे, देखिए बार का मतलब होता है वो संख्या रिपीट होता है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6666 ... ठीक है, क्योंकि बार का मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी ये इसी रूप में है रियल में। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है। अब देखो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे पहले, माना। ठीक है, माना x बराबर 0.6666, इसको आप जितना बार ले सकते हैं। ठीक है, जितना कम भी ले सकते हैं, जितना ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अनंत है। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे इक्वेशन 1। देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या पर बार है, 1 संख्या पर बार है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 पर 1 0 से इसको गुना करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 1 पर 1 0 मतलब 10, तो क्या लिखेंगे, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, इसको 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुना x, 10x इधर हो जाएगा 6 6 6 6, 0.6 है ये। ठीक है, 6 ... अब देखिए यहाँ पे इसको यदि हम 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट क्या होगा, एक स्टेप इधर दाएं तरफ घसक जाएगा ना, होता है ना कि 100 से गुना करेंगे तो 2 स्टेप घसकता है, 10 से गुना करेंगे तो 1 स्टेप घसक जाएगा, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। 10 से गुना करेंगे तो इसको नहीं रखना है, हटा देना है इसको। ठीक है, इधर भी 10 से गुना कर दिए, इधर भी 10 से गुना कर दिए, इसको ले लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
10x घटा x, इधर बायां साइड से घटेगा, इधर दायां साइड 6.6666 डॉट डॉट घाटा 0.6666 डॉट डॉट। अब इसको घटा के देखिए 10x में 1x गया, कितना हो गया 9x। इधर देखिएगा पॉइंट के बाद 6 पॉइंट के बाद 6 तो क्या हो जाएगा 0, इधर 6 में 0 गया 6.0, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 6 के 10 के बाद 0 का वैल्यू नहीं है, तो 6 बट्टे कितना हो गया 9, ये कट जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x बराबर कितना हो गया 2/3। तो ये हो गया आपका x का मान, ठीक है, ये हो गया आपका x का मान, यानी 0.64 पावर बार का मान हो जाएगा x 2/3, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये है आपका दूसरा 3 का दूसरा नंबर 0.47 पर पावर बार, ठीक है। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो आपको मिलेगा कि 0.47 पर पावर बार है ना, इसका मतलब 7 बार आ रहा है, ठीक है। इसको डॉट 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 कर देंगे। अब इसको मान लेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे, मान लेंगे x, माना x बराबर 0.4777 डॉट डॉट, उसको मान लिए। अब देखिए यहाँ पे दो बात है, यहाँ पे देखिए इससे पहले जो बनाए थे हम लोग 0.6 डायरेक्ट बार वाला था, वो 0.6 जो बनाए थे इसमें डायरेक्ट बार वाला था, वो क्या था बार वाला था, ठीक है। यहाँ नहीं आ रहा है वीडियो, 0.6 बार वाला था, तो डायरेक्ट हम लोग क्या किए थे 10 से गुना किए थे। इसमें देखिए एक पर बार नहीं है, एक पर बार है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अलग तरीक़ा से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितना पर बार नहीं है एक पर उतना 0 से पहले गुना करें। पॉइंट के बाद एक पर बार नहीं है तो एक पर 1 0 से गुना करेंगे, ठीक है। तो एक पर 1 0 कितना हो गया 10, तो लिखेंगे 10 से गुना करने पर, तो इसको हम लोग 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुना x, 10x बराबर इधर हो जाएगा 4 7 7 7 7, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखिए इसको 10 से गुना करेंगे तो एक स्टेप घसक जाएगा ना पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा, ये हो गया इक्वेशन, इसको ले लीजिए इक्वेशन 1। फिर क्या करेंगे दूसरा में कि दशमलव के बाद कितना संख्या है उतना से गुना, एक पर उतना 0 देंगे आप। तो दशमलव के बाद 2 संख्या है तो एक पर 2 0, तो कितना हो गया 100 से, तो यानी 100 से गुना करने पर, तो 100 से गुना करेंगे इसको फिर, तो क्या हो जाएगा 100 गुना x, 100x इधर हो जाएगा, इधर 4 7 7 7 7 जितना ले डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखिए यहाँ दशमलव है, 100 से गुना करेंगे तो 2 स्टेप घसेगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ बैठ जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। अब समीकरण 2 से, ठीक है, 1 को घटाने पर, अब 2 से 1 को घटाएंगे, 2 से 1 को घटाएंगे तो क्या 2 में क्या 100x घटा 10x, यानी बायां साइड दायां साइड से दायां साइड घटेगा, इससे ये घटेगा, इससे ये घटेगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 4 7.7777 डॉट 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 घटा 4.7777, ठीक है। तो ये घटाएंगे तो 100 में 10 गया 90x, इधर हो जाएगा देखिए 0.77 तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, इधर 7 में 4 गया 3, यहाँ कितना बच गया 4, तो 90x बराबर हो गया आपका 43, तो x बराबर कितना हो जाएगा 43/90, x बराबर कितना आ गया 43/90, यही हो गया आपका आंसर, यानी 0.47 का मान हो जाएगा, ये इतना आंसर हो गया, ठीक है। ये 3 नंबर का हो गया आपका सॉल्व। नहीं समझ में आएगा आप वीडियो को बार बार देखें, दिमाग में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 3 नंबर का 3 नंबर, ठीक है। देखिए 0.00 पर 001 पर पावर बार है, तीनों पर बार है एक साथ, या बिना बार वाला नहीं है, एक भी संख्या नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो क्या करेंगे, ये तीनों पर बार है तो तीनों संख्या रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब इसको मान लेंगे x बराबर इतना हो गया, इसी को मान लिया x बराबर इतना, ये हो गया इक्वेशन 1, क्योंकि बिना बार वाला नहीं है इसीलिए डायरेक्ट गुना हो जाएगा ये तीनों संख्या से पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद 3 संख्या पर बार है, तो 3 संख्या मतलब 1 पर 3 0 मतलब 1000 से गुना करने पर, ठीक है। 1000 से गुना करेंगे तो 1000 गुना x 1000,
1000x, इधर इसको 1000 से गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ पे है, 1000 से गुना करेंगे तो 1000 में 3 जीरो होता है ना, तो दशमलव 3 स्टेप घसक जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ बैठ जाएगा दशमलव, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया इधर, फिर इस सबको रिपीट हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो गया। अब समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, 2 से 1 को घटाएंगे, ठीक है, तो बायां साइड घटेगा, इससे ये घटेगा, 1000 घटा x, इधर दायां साइड इससे ये घटेगा, नहीं इतना घटा इतना, ठीक है, तो घटाएंगे तो 1000 में x से गया 999x, इधर इतना में इतना घटाएंगे, देखिए दशमलव के बाद सेम है दोनों में, ठीक है, तो इतना में इतना गया, 0 बच गया, 0.1 में 0 गया 1, आगे में 0 का वैल्यू नहीं है, इतना हो गया, तो इसको नीचे इधर लाएंगे तो क्या हो गया, ये नीचे आ गया, ठीक है, यानी 1 इतना बराबर है 1, तो x बराबर इतना 1/, इतना यानी 999, ये हो गया आपका आंसर हो गया 3 नंबर का, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, ये 4 नंबर है, बोलते 0.9999 इसको p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यानी देखिए इसको p/q के रूप में बदलना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, ये हो गया आपका 4 नंबर का 0.9999 इतना है। ये देखिए रिपीट हो रहा है ना, 0.999 हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0.9 पर पावर बार लिख सकते हैं इसको, यानी ये रिपीट हो रहा है, तो यही संख्या ना है यहाँ पे, ठीक है, यानी 0.9999 ठीक है। इसको मान लेंगे हम लोग x, माना x बराबर 0.9999 इसको ले लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए कितना संख्या रिपीट, एक ही संख्या रिपीट हो रहा है ना, 1 पर पावर 12 है, एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, तो 1 पर 1 0 यानी 10 से गुना करने पर, किससे गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे इसको तो क्या 10 गुना x 10x, 10 गुना x 10x, इधर 10 से गुना करेंगे तो, ठीक है। तो अब देखिए इसको 10 से गुना करेंगे तो 0.1 स्टेप घसक जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ है 1 0 से गुना करेंगे यानी 10 से यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। उसी प्रकार पहले जो बनाया था अभी समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे तो ये 10 घटा x हो जाएगा, यानी 10x घटा x, इधर हो जाएगा 9.9999 घटा 0.99999, ये कितना भी ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो अब देखिए घटाएंगे 10x में 1x गया 9x, इधर दशमलव के बाद 999, दशमलव के बाद 999 क्या हो जाएगा 0 घटेगा, तो इधर 9 में 0 गया 9, तो कितना हो गया 9, ये 9 को इधर लाएंगे तो 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना 1 से, 9 1 के 9, 1 बच गया, ठीक है। कितना बच गया, 1 बच गया। अब देखिए ये आश्चर्यचकित की बात है, क्वेश्चन बोला का यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि क्या आप इसको, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, ठीक है, कि अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, ठीक है। तो ये तो आश्चर्यचकित वाली बात है। देखिए यहाँ पे 0.9999 है, लेकिन यहाँ आपको कितना मान मिल, इसका मान क्या मिल गया आपको 1 मिल गया, तो आश्चर्यचकित वाली तो बात है, उतना का मान 1 आ गया, ठीक है। तो ये आश्चर्यचकित की बात है, ठीक है। तो लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित है, आश्चर्यचकित तो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, बोलते 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी इसको भाग देना है कि कितने अंकों के बाद ये पुनरावृत्ति होता है, ठीक है। भाग देने के बाद तो देंगे भाग, हम लोग देखेंगे। चलिए 1/17 को भाग देना है, देखना है कितने अंकों के बाद ये पुनरावृत्ति होता है, ठीक है। तो 1/17 को भाग करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए भाग कैसे करेंगे, 17 भागा 1, देखिए तो चलाइए, देखिए चलेगा नहीं चलेगा, तो यहाँ 0 दशमलव देंगे तब भी ये छोटा हो गया, 1 0 देंगे तो कितना हो गया 100, ठीक है। तो कितना चलेगा, 5 से 17 बचे 85, 10 में 5 गया 5, 9 में 8 गया 1, 0 देंगे, उसके बाद किससे चलेगा, 17 8 है कितना, 17 8 136, ठीक है। तो 10 में 6 गया 4, यहाँ बच गया 4 में 3 गया 1,
इधर कुछ नहीं बचेगा, फिर 0 कितना हो गया 140, फिर देखिए 17 8 136, 136 तो कितना हो गया 10 में 6 गया 4, इधर कुछ नहीं 0, 17 दूनी 34, कितना बच गया 6, ये कट गया 0, ठीक है। 17 तिया 51, 17 तिया 51, 10 में 1 गया 9, इधर कट गया 0, उसका देखिए 17 5 85, ठीक है। कितना बच गया 5, फिर 0, 17 दूनी 34, फिर कितना बच गया 6, या 4 में 3 गया 1, 160 हो गया, कितना हो गया 160, तो कितना हो जाएगा 17 नवांग 153, ठीक है। 17 नवा 153, तो कितना हो गया 10 में 3 गया 7, इधर कट गया 0 हो गया 70, फिर देखिए कितना 17 चौके 68, 17 चौके 68, कितना बच गया 2, फिर 0 दे दिए, कितना हो गया 20, कितना हो गया 20, तो 17 के 17, कितना बच गया 3, 3 बच गया, ठीक है। तो फिर 0 देंगे, कितना हो गया 30, 17 दूनी 34 नहीं चलेगा, 1 से चलेगा, 17 के 17, 10 में 7 गया 3, 1 13 हो गया 30, 130 हो गया, तो उसका देखिए 17 7 कितना 130, ठीक है। तो 17 7 कितना होगा 119, 17 7 119, 10 में 9 गया 1, या 1 बच गया, तो कितना हो गया 0, 110 हो गया, ठीक है 110 हो गया। अब फिर इसको चलाएंगे हम, ठीक है। 17 चौके 102, 17 चौके 102, कितना हो गया 10 में 2 गया 8, फिर 0 हो गया, कितना हो गया 80, 17 चौके 68, 17 चौके 68, ठीक है। 17 चौके 68 हो गया, तो घटाएंगे, 10 में 8 गया 2, यहाँ पे 1 हो गया, कितना हो गया 120, ठीक है 120, फिर हो जाएगा 17 7 119, कितना हो गया 1। अब देखिए 1 आ गया यहाँ पे 1 था, तो अब क्या होगा यहाँ से संख्या रिपीट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से संख्या रिपीट होना चालू हो जाएगा, ये सभी संख्या आया। अब यहाँ से रिपीट होगा तो इसके ऊपर में क्या चढ़ा देंगे, बार चढ़ा देंगे, ठीक है। तो कितने अंकों के बाद रिपीट होना चालू हो गया, गिनती कीजिए 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 16 अंकों के बाद रिपीट होना चालू हो गया ना, तो यहाँ लिखेंगे पुनरावृत्ति, कितने पुनरावृत्ति कहाँ से हो रहा है 16 अंकों के बाद, ठीक है। तो लिखेंगे 16 अंकों के बाद, 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति, 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होती है, 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। इस तरह से भाग देके पता लगा लेंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, बोलते हैं P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। P/Q के रूप में परिमेय संख्या दिखाना है आपको, जहाँ P और Q पूर्णांक होना चाहिए, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी दोनों संख्याओं में, यानी अंश और हर में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, और जिसका शांत दशमलव निरूपण हो, वो शांत भी होना चाहिए, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए 6 नंबर का देखते हैं, ठीक है। बोर्ड में अब देखते हैं हम लोग, बोलते हैं P/Q के रूप में परिमेय संख्या का उदाहरण होना चाहिए। क्वेश्चन है ये, P तथा Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए पूर्णांक, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और दशमलव प्रसार शांत भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शांत भी होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ समझाते हैं, ठीक है। जैसे यदि हम ले लेंगे 4, कितना ले लिए 4 ले लिए, इधर 6 ले लिए, या देखेंगे हम कि 4 और 6 में 4 का 2 गुना 2 आएगा, 6 का 2 गुना 3 आएगा, तो दोनों में तो 2 कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है ना 2, ये नहीं आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। जैसे 4 में 1 भी होगा, 1 गुना, तो 1 और 2 दोनों आ रहा है इसमें, ठीक है, तो ये नहीं हुआ आपका, ठीक है। तो अब दूसरा ले लेंगे, यदि हम जैसे ले लेते हैं 2/3, 2/3 को यदि हम लेंगे
तो 2/3 को ये भी देखेंगे कि ये शांत भी होना चाहिए, शांत है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको हम यदि हम देखिए, इसमें तो 1 गुना 2 ही होगा, इसका 2 का 1 गुना 3 ही होगा, दोनों में तो 1 आ रहा है उभयनिष्ठ, लेकिन क्या ये शांत है उसका भी ध्यान रखना है। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि जिसका हर में 2 और 5, गुणनखंड में 2 और 5 दोनों या दोनों में से कोई एक आए वही शांत होता है। यहाँ पे तो 3 है, ये तो ऐसे ही अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो शांत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शांत। ये 3 है, और इसको भाग देखिए यदि हम लोग देखेंगे तो ये कभी कटने वाला पार्टी नहीं है। 6 18, 2 बचेगा, फिर 6 18, फिर 2 बचे, ये कभी नहीं कटेगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, अशांत है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसके जगह में दूसरा संख्या यदि हम लोग लेते हैं, जैसे 2/5 लेंगे, 2/5 इसको देखेंगे तो 2 में 2 गुना 1 होगा, 5 में 5 गुना 1 होगा, दोनों में एक ही उभयनिष्ठ आ रहा है। उसके बाद इसको यदि हम लोग भाग करते हैं 2 से तो 0.45 है 20, ये कट है, इसका मतलब ये शांत है। इसका मान कितना हो गया, 0.4। ठीक है, दूसरा यदि हम लोग ले लेते हैं 7/4, तो देखेंगे 7 में और 4 में भी 7 में क्या आएगा, 1 गुना 7, 4 में 1 गुना 2 गुना 2, इस दोनों में उभयनिष्ठ क्या आया, एक ही आया। इसका मतलब ये ठीक है, पहला मिल गया कि 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर दूसरा देखेंगे ये शांत भी होना चाहिए, शांत के लिए क्या, 4 से भाग करेंगे, 0.0, ठीक है, नहीं 0.0 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 4 के 4 3। ठीक है, यहाँ 0.0 देंगे, क्या देंगे, 0.0 देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 7 28, 2 बच गया, 2 पर 0 देंगे 20। ठीक है, 4 5 20, ये कट गया। ठीक है, इसका मतलब ये शांत है। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 ठीक है 7 5, ये भी शांत है। ठीक है, इस तरह से और भी हम लोग लिखेंगे 4/5, तो 4/5 को भी भाग करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0.8। ठीक है, 11/4, 11/4 को भाग करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2.75। ठीक है, उसी प्रकार 3/2 लेंगे, तो 3/2 को लेंगे, इसको भाग करेंगे तो 1.5 मिल जाएगा। उसी प्रकार 1/2 लेंगे तो इसको मिल जाएगा 0.5। ठीक है, इस तरह से हमको मिलेगा। तो ये सब का सब देखिए क्या है, शांत है, क्या है, शांत है। फिर देखिए, फिर उसके बाद क्या बोलता है, गुणनखंड उभयनिष्ठ दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, तो हो गया। चलिए अब देखते हैं कि ये सब का सब क्या है, शांत दशमलव है, कोई क्या है, P/Q के रूप में है, नहीं परिमेय संख्या के रूप में है। उसका दशमलव प्रसार सबका क्या है, शांत है। ठीक है, और सभी में देखिएगा कि 1 के अलावा कुछ भी कॉमन यानी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है। ठीक है, ऊपर और नीचे अंश और हर में 1 के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है। उसमें बोलता है कि एक गुण होना चाहिए, आपका किताब में यहाँ दिया है, क्या लिखा है कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, Q को कौन सा गुण अवश्य, Q को यहाँ लिखा है ना, ठीक है, कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो Q में एक विशेष गुण मिलेगा कि देखिएगा यहाँ 5, इसका 2 दूनी 4, 2 गुना, तो इसमें 5, 2 गुना 2 4, 2 2। तो Q में आपका नीचे मैंने Q मैंने क्या आ रहा है आपका, Q में सिर्फ Q का जो गुणनखंड करेंगे 5 या 2 यानी 5 का घात और 2 का ही घात मिलेगा। तो ये चीज़ उसको संतुष्ट कर रहा है। हम लोग पढ़े हैं ना कि शांत दशमलव यदि है तो जो हर होगा, हर का गुणनखंड में 5 की घात या 2 की घात, दोनों में से या तो दोनों का घात मिलेगा या तो दोनों में से कोई एक मिलेगा। इसके सिवा कुछ और आ जाता है तो अशांत हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बोलते ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। क्या हो, एक होता है शांत, अनवसानी आवर्ती होता है, तीसरा है अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए ये आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 7 नंबर का हल है, 3 संख्या है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। देखिए अनवसानी अनावर्ती भी क्या होता है, जैसे कोई संख्या है 0.57 ना, यहाँ तक कट जाती है, हो गया शांत। क्या हो गया, ये शांत हो गया। और 0.5757 इस तरह से रिपीट हो तो हम इसको 0.57 पर पावर बार लिखते हैं। तो ये हो गया अनवसानी आवर्ती, हो गया अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, और जिसमें 0.57, ठीक है 570। अब देखिए कोई संख्या रिपीट होगा या नहीं होगा, मतलब बहुत दूर तक चलेगा, कभी नहीं कटेगा ही। ठीक है, 0.570 5700 570000। देखिए कि ये रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 570 5700 57000, इस तरह से आगे बढ़ेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा वो। ये हो जाएगा अनवसानी अनावर्ती। क्या हो जाएगा, अनवसानी
अनावर्ती, इस तरह की संख्या को बोलते हैं। ठीक है, तो 3 उदाहरण देने बोलता है। तो जैसे हम लोग पहला लिख सकते हैं 0 पॉइंट, ठीक है, इसको उठा देते हैं 0.50 500 5000 5000, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरा यदि दिखाना है तो 0.71 हो गया, 711 हो गया, 7111 हो गया, 71111, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा यदि देंगे तो 0.230 2300 23000, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। देखिए इस तरह का हज़ारों लाखों उदाहरण होगा, इनमें से आपको 3 ही दिखाना है। इस तरह से रिपीट कराएंगे संख्या को, तो ये बार बार रिपीट नहीं होगा, बल्कि कुछ संख्या आएगा, कुछ आते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये हमेशा इस तरह से बढ़ते रहेगा, इसी रफ्तार से ये बढ़ते रहेगा, इसी रफ्तार से बढ़ते रहेगा। ठीक है, इस एक निश्चित नहीं है कि कौन सा संख्या रिपीट होगा। ठीक है, कितने के बाद रिपीट होगा उसका ये निश्चित नहीं होता, इसका अंत भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह की संख्या को बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। 3 उदाहरण मांगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में आपका बोलते हैं परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें। इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है आपको, परिमेय संख्या नहीं, क्या ज्ञात करना है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो इन दोनों के बीच यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 8 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय, परिमेय नहीं, क्या अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें। क्या निकालेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए इसको हल करेंगे, कैसे हल करते हैं, बहुत आसान है ये। देखिए 5/7 हो गया और ये हो गया 9/11। ठीक है, दोनों के बीच 3 अपरिमेय संख्या निकालना है। तो अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, तो इसका मान पहले निकालेंगे, इसको दशमलव में बदल देंगे। ठीक है, तो देखिए तो 7 से 5 को भाग करते हैं, 0.7 कितना बच गया 1, फिर 0 देंगे 7 1 7, कितना बच गया 3, 0 7 चौके 28। ठीक है, इस तरह से 2 हो गया, फिर 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेगा, ये ज़्यादा नहीं दिखाना है, 2-3 दिखा देना है खाली। 0.714। ठीक है, इतना हो गया, इसको भाग दिया तो इतना है ना। उसी प्रकार इसको भी भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो क्या होगा 11 भागा 9, तो 0 देंगे, पॉइंट देंगे, 11 8 88, कितना बच गया 2, 0 11 के 11, 10 में गया 9, 0 11 8 88, कितना बच गया 2, 0 फिर 11 के 11। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेगा ये हिसाब। तो इसका मान लगभग कितना आ गया 0.8181.12, इस तरह से। ठीक है, अब ये दोनों के बीच की संख्याओं को लिख देना है, ये दोनों के बीच की संख्याओं को लिख देना है। अपरिमेय संख्या वही होता है, तो अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा ये दोनों के बीच का, ऐसे देखिए इसको, ऐसे समझिए 71 81, 71 और 81 के बीच का संख्या लिख दीजिए आप। तो 0.71 में के बाद क्या होगा 72 होगा, 0.73 होगा, 74 होगा, 75 होगा, 81 तक बहुत सारा संख्या है। ठीक है, तो 0.75 भी हो जाएगा, 0.80 भी हो जाएगा, 81 से कम है वो। ठीक है, लेकिन हमको 3 ही दिखाना है, कितना दिखाना है 3 ही दिखाना है, 3 ठो दिखाएंगे। अब इसको आगे बढ़ा देना है, रिपीट करके इसको क्या कर देना है आगे बढ़ा। जैसे 72 है, अब यहाँ पे ऐसा संख्या लिख दीजिए जो आते रहे, कभी ख़त्म नहीं हो, या डॉट 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 लगा दीजिए इसको। तो जैसे 72 है, 72 7 2 2 7 2 2 2, इस तरह से लगा दीजिए। 74 है तो 7 4 4 7 4 4 4, इस तरह से आगे लगा दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, जैसे 7 5 है तो 7 5 5 7 5 5 5, इसको इस तरह से आगे बढ़ा दीजिए। ये सब हो गया आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या, ये दोनों के बीच का संख्या होगा ये दोनों। अब देखिए ये भी अनंत तक है, ये भी अनंत तक है, ये दोनों, इसका भी अंत नहीं है, इसका भी अंत नहीं है। ठीक है, तो आगे वाला 2 ठो को देखना है, 71 81 के बीच का संख्या ले लेना है आपको, उसको इधर बैठा देना है। जैसे 72 है, 7 2 है ना, 7 2 7 2 2 7 2 2 2 7 2 2 2 2 2, इस तरह से बढ़ा देंगे। 7 4 7 4 4 7 4 4 4 4, इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ये होगी आपका अपरिमेय संख्या। बहुत आसान है अपरिमेय संख्या निकालना, दोनों को भाग कर देंगे, दशमलव का संख्या निकाल के ये दोनों के बीच की संख्या को लिख देंगे और इस तरह से सजा देंगे इसको। ठीक है, चलिए